सोचिए जरा, सावन की वो भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों पर ऊंची जाती पेंगे, हरी लाल लहरिया साड़ियों में सजी महिलाएं और हाथों पर रची मेहंदी। ये तस्वीर है तीज की। बिल्कुल, ये भारत और नेपाल में महिलाओं के लिए एक बेहद एक बहुत खास पर्व है। हाँ। ये सिर्फ मानसून का स्वागत नहीं है। हाँ। असल में ये भक्ति, प्रेम और वैवाहिक जीवन का भी एक उत्सव है। सही कहा। और इसके कई रूप हैं, जैसे आपने कहा हरियाली, कजरी, हरतालिका, ये सब सावन और भाद्रपद अगस्त सितंबर के महीनों में मनाए जाते हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं जिनसे हमने ये जानकारी जुटाई है, वो भी इसकी क्या कहते हैं, पौराणिक कथाओं से लेकर रीति रिवाजों, अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं और यहाँ तक कि आज के दौर में इसके बदलते मायनों पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, काफी विस्तार से। तो आज इरादा यही है कि इस उत्सव के मर्म, इसके रिवाजों और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी थोड़ी गहरी पड़ताल की जाए। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है देवी पार्वती के अटूट संकल्प से। हाँ, शिव जी को पाने के लिए। हाँ, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उनकी वो कठोर तपस्या, कुछ स्रोत तो कहते हैं कि 108 जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी। सोचिए जरा, 108 जन्म। जी। और शिव जी ने भी उनकी भक्ति की, उनकी निष्ठा की परीक्षा ली थी। तो तीज असल में उसी दिव्य मिलन का प्रतीक है। अच्छा, तो ये प्रेम, दृढ़ता और वैवाहिक निष्ठा का पर्व हुआ। बिल्कुल। और इसीलिए शायद विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित कन्याएं शिव जैसे वर की कामना से व्रत रखती हैं। इसे व्रतराज भी कहते हैं, मतलब व्रतों का राजा, सुना है मैंने। हाँ, बिल्कुल सही। और इसका सबसे जाना माना पहलू है व्रत, जो अक्सर काफी कठिन होता है। निर्जला व्रत है ना, बिना पानी के। हाँ, निर्जला व्रत। ये 24 घंटे या कभी कभी उससे भी ज्यादा चलता है। बाप रे। एक पारंपरिक मान्यता ये भी है, मैंने कहीं पढ़ा था, कि कुछ महिलाएं तो थूक तक नहीं निकलती। ये किस लिए? हाँ, ये मान्यता है। इसके पीछे का विश्वास ये है कि कहीं पति का खून पीने जैसा पाप न लग जाए। ये काफी पुरानी और कह सकते हैं थोड़ी चरम धारणा है। लेकिन आजकल क्या इसमें कुछ बदलाव आया है, मतलब स्वास्थ्य वगैरह को देखते हुए? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है और स्रोत बताते हैं कि इसमें अब काफी लचीलापन आया है। कई बार स्वास्थ्य कारणों से या फिर पति के कहने पर भी महिलाएं अब फलाहार या जूस वगैरह ले लेती हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, सजना संवरना वो अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नई साड़ियाँ, खासकर हरी या लाल। हरी क्यों? मानसून की वजह से? बिल्कुल। हरा रंग मानसून, हरियाली, खुशहाली, उर्वरता का प्रतीक है। और साथ में चूड़ियां, मेहंदी, पूरा पारंपरिक श्रृंगार। पूजा का क्या तरीका होता है? पूजा भी खास होती है। शिव पार्वती की पूजा होती है। अक्सर मिट्टी या रेत की हाथ से बनी मूर्तियां इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। फिर फूल, मिठाई, बेलपत्र, सिंदूर चढ़ाना और एक दीपक जलाते हैं जो रात भर जलता रहना चाहिए। और व्रत कथा भी तो सुनते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूरी माना जाता है। और हाँ, किसी भी पूजा की तरह गणेश पूजन सबसे पहले होता है। ये तो हुई पूजा पाठ की बात, लेकिन ये एक उत्सव भी है ना? नाच गाना। अरे बिल्कुल, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, पूरा उत्सव है। लोक गीत गाए जाते हैं, नाच होता है, जैसे पंजाब में गिद्दा, गुजरात में गरबा। और झूले, वो तो सबसे खास है। हाँ, सावन की फुहारों के बीच सजे हुए झूलों पर ऊंची पैंग लेना, वो सिर्फ एक रस्म नहीं, एक पूरा एहसास है। एक अलग ही मजा है उसका। खाने पीने का भी कुछ खास होता है? आपने घेवर का जिक्र किया था शायद। हाँ, भोजन का भी जिक्र आता है। खासकर हरतालिका तीज से पहले दर नाम का एक भोज होता है। इसमें पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे घेवर, खीर, सेल रोटी, ये सब तो होता ही है। पर कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि कहीं कहीं अब ये काफी विस्तृत और महंगा भी हो गया है। कभी कभी तो इसमें मांसाहारी व्यंजन या शराब तक शामिल होने लगी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल नया है। हाँ, और मायके से जो सिंधारा के उपहार आते हैं, उनका भी अपना महत्व है। इसमें कपड़े, मिठाई, श्रृंगार का सामान होता है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से मनता होगा। बिल्कुल, क्षेत्र के हिसाब से इसकी रंगत बदल जाती है। जैसे राजस्थान में तीज माता की सवारी निकलती है, बड़ा भव्य जुलूस होता है और घेवर तो वहाँ की पहचान है। लहरिया साड़ी पहनी जाती है। और पंजाब में? पंजाब में इसे तियां कहते हैं। तिलण मेले लगते हैं, गिद्दा नाच होता है और बेटियां मायके आती हैं इस दौरान। नेपाल का जिक्र भी था, वहाँ क्या खास है? नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में काफी भीड़ होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि वहाँ महिलाएं अपने गीतों के जरिए सामाजिक मुद्दों या अपनी चिंताओं को भी जाहिर करती हैं। अरे वहाँ। और वहाँ एक ऋषि पंचमी का अनुष्ठान भी तीज के साथ जुड़ा है, जो एक तरह का शुद्धि अनुष्ठान है। शुद्धि किस तरह की? इसमें 7 ऋषियों की पूजा होती है। पारंपरिक मान्यता है कि इससे पिछले साल अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित होता है। इसमें वो मान्यताएं भी शामिल हैं जो मासिक धर्म के दौरान किसी पुरुष को छूने से जुड़ी थीं। काफी पढ़ते हैं इसमें। और गुजरात, बिहार, यूपी में? गुजरात में केवड़ा तीज होती है, जिसमें केवड़े का फूल चढ़ाया जाता है। और बिहार, यूपी, एमपी में मधुश्रावणी तीज होती है, जो नव विवाहितों के लिए खास होती है। लगभग 13 दिन चलती है। तो काफी विविधता है। लेकिन आजकल मॉडर्न जमाने में क्या कुछ बदला है? आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया था। हाँ, बदलाव तो दिख रहा है। पहले जो उत्सव ज्यादातर घर आधारित होता था, अब वो बड़े सामाजिक आयोजनों, पब्लिक इवेंट्स का रूप ले रहा है। और सोशल मीडिया पर #तीज लुक जैसे ट्रेंड भी दिखते हैं। लोग अपनी तस्वीरें डालते हैं। तो क्या ये सिर्फ दिखावा बन गया है या इसके मायने भी बदल रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है।
देखिए, एक तरफ तो ये सोशल मीडिया वाला पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये भी बताते हैं कि महिलाएं अब इन रिवाजों पर, खासकर व्रत की कठोरता पर या कुछ पहलुओं पर सवाल भी उठा रही हैं। अच्छा। हाँ, वो इन परंपराओं की पुनर्व्याख्या कर रही हैं। वो जुड़ाव और उत्सव के भाव को तो महत्व दे रही हैं, लेकिन आंख मूंद कर सब कुछ स्वीकार नहीं कर रही। कभी कभी तो इन मंचों का इस्तेमाल अपनी चिंताएं जाहिर करने या खुद को सशक्त बनाने के लिए भी कर रही तो हैं। मतलब परंपरा और आधुनिकता का एक तरह का संगम या टकराव दिख रहा है। बिल्कुल, एक तरफ परंपरा का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ उसकी आलोचना या उसमें बदलाव की बात भी है। लेकिन इन सब के बीच भी वो जो मूल भावना है भक्ति की, स्त्री शक्ति के एहसास की, समुदाय से जुड़ने की और प्रकृति या मॉनसून से रिश्ते की, वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो तीज असल में एक बहुआयामी त्योहार है। इसमें दिव्य प्रेम भी है, स्त्री की अपनी भक्ति और शक्ति भी है, मॉनसून का उल्लास है, रीति रिवाजों की समृद्धि है और क्षेत्रीय विविधता भी। ये एक तरह से जुड़ने का समय है परमात्मा से, परिवार से, समाज से, प्रकृति से। बिल्कुल, जीवन की निरंतरता का, लचीलेपन का उत्सव है ये। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल शायद मन में उठता है, जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। वो ये कि आज के इस बदलते दौर में परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन साधते हुए ऐसे त्योहारों को कैसे जिया जाए। या ये भी सोच सकते हैं कि हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन में भक्ति और आस्था के मायने अब कैसे बदल रहे हैं, कैसे विकसित हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, अपने अपने अनुभव से समझने वाली बात है। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੰਗਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੀਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇਖ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ 108 ਜਨਮ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ। 108 ਜਨਮ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਲੁਕਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਹਰਾਤ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਲਿਕਾ ਮਤਲਬ ਸਹੇਲੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਵਾਂਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਥਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ 3 ਰੂਪ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਪੂਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2025 ਚ ਇਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਜਰੀ ਤੀਜ, ਉਹ ਭਾਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੜਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਦੋ ਚ ਹੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ 26 ਅਗਸਤ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅੱਛਾ, ਵਰਤਰਾਜ। ਤੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ? ਓਹੋ, ਰਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਧਾਰਾ। ਸਿੰਧਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਖੇਵਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੀਜ ਤੇ, ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਭ। ਅੱਛਾ, ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਤ। ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਤੀਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਵਣ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ, ਪੀਂਗਾ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ। ਬਿਲਕੁਲ, ਝੂਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਿਪਲਾਂ, ਬੋਹੜਾ ਹੇਠ ਪੀਂਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪੀਂਗਾ ਝੂਟਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਹੈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਸੂਆ ਦਾ KMS ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵੇੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਸੌਖ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੀਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤੋਂ 2 ਘੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਜ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Tej, a story of unbreakable will. What if I told you that behind the joyful swings and intricate mehendi of Tej lies a story of rebellion, a test of fire, and a love that shook the heavens? This isn't just a fairy tale, it's the story of a woman's incredible power. Our story began with Parvati, a princess who had everything she could ever want. But her heart was set on one thing, the love of Shiva, the universe's most powerful and distant ascetic, lost in meditation. Everyone said it was impossible. But Parvati was no ordinary princess. She made a choice that stunned the world. She left her palace, her silks, and her comfort and walked into the wild. For years that felt like an eternity, she faced scorching sun and freezing winters. Her every breath became a prayer, her every heartbeat a call for Shiva. Just when her spiritual fire burned brightest, a mysterious old sage appeared. He mocked her choice. Why waste your life for an ascetic who wears ash and serpents? He challenged. I can arrange your marriage to a celestial king. But Parvati's eyes didn't fill with tears. They blazed with conviction. You do not know my Shiva, she declared, her voice ringing with power. My life is his. I will marry him or I will cease to exist. In that instant, the old sage vanished, and there before her stood Shiva himself, his eyes filled with awe and love. Her unshakable devotion had won his heart. The day they united became Tej, a celebration of that incredible strength. And Parvati, now a goddess, gave a powerful blessing. Any woman who celebrates this day with a pure heart will be blessed with the same strength and an unbreakable bond of love. Today, we celebrate this epic story in 3 ways. Haryali Tej, the green Tej, when the earth is lush and joyful, celebrating their union with swings and laughter. Kajri Tej, the dark Tej, which honors the longing and patience of love through soulful rainy day melodies. Hartalika Tej, the ultimate test of will, where women fast without even water, mirroring Parvati's own fierce determination. So the next time you celebrate Tej, remember this. It is more than a festival. It is a testament to a woman's power. It's proof that when your love is true and your will is strong, you can move mountains and even win the heart of a god.
तीज, प्रेम और हिम्मत की एक अनोखी कहानी। तीज का नाम सुनते ही हमें झूले, मेहंदी और पकवान याद आते हैं, पर यह त्योहार सिर्फ मौज मस्ती का नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चे प्रेम की एक बहुत बड़ी कहानी है। बहुत समय पहले एक राजकुमारी थी जिनका नाम पार्वती था। वो मन ही मन भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव जी हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। पार्वती जी ने ठान लिया कि वो शिव जी को अपना पति बनाकर ही रहेंगी। इसके लिए उन्होंने राजमहल का सारा सुखाराम छोड़ दिया और जंगलों में जाकर बहुत कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने महलों का सुख छोड़कर कई सालों तक हर मौसम के परवाह किए बिना, कभी जलती धूप में तो कभी कड़ाके की ठंड में, सिर्फ एक ही लगन से शिव जी का ध्यान किया। उनकी इतनी कठिन तपस्या देखकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वो एक बूढ़े साधु का रूप बनाकर पार्वती जी के पास आए और कहने लगे, बेटी, तुम उस जोगी शिव के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रही हो जो पहाड़ों पर रहता है? मैं तुम्हारा विवाह किसी बड़े राजा से करा दूंगा। ये सुनकर पार्वती जी की आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने हिम्मत से जवाब दिया, नहीं, मैंने मन से शिव जी को ही अपना पति मान लिया है। विवाह होगा तो सिर्फ उन्हीं से, वरना मैं ये जीवन त्याग दूंगी। ये अटूट प्रेम और विश्वास देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस दिन उनका ये पवित्र मिलन हुआ, उसी दिन को तीज कहा गया। माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि जो भी लड़की या महिला इस दिन सच्चे मन से व्रत रखेगी, उसे हमेशा सुखी और खुशहाल वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। इसीलिए तीज 3 अलग अलग तरह से मनाई जाती है। हरियाली तीज, ये बारिश के मौसम में आती है जब चारों तरफ हरियाली होती है और सब झूला झूलते हैं। कजरी तीज, इस दिन खास तौर पर प्रेम और विरह के गीत गाए जाते हैं। हरतालिका तीज, ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं पार्वती जी की तरह ही बिना कुछ खाए पिए यानी निर्जला व्रत रहकर उनके पक्के इरादे को याद करती हैं। तो अगली बार जब आप तीज का उत्सव देखें तो याद रखिएगा कि ये इस बात का सबूत है कि अगर प्रेम सच्चा और इरादा पक्का हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।